इस अध्याय में बाबा की एक महत्वपूर्ण लीला का वर्णन है, जहां रोग, भय और श्रद्धा एक साथ दिखाई देते हैं। बाबा बार बार समझाते थे कि शारीरिक पीड़ा सिर्फ बाहरी रूप है। वास्तव में मन और कर्म ही जीवन की स्थिति तय करते हैं। एक भक्त गंभीर संकट में था। चिकित्सा और प्रयास सब हो चुके थे, पर राहत नहीं मिल रही थी। अंत में उसने बाबा की शरण ली। बाबा ने तुरंत चमत्कार नहीं किया, पहले उसकी श्रद्धा को स्थिर होने दिया। बाबा का उपाय हमेशा सरल होता था। कभी एक वचन, कभी एक संकेत, कभी एक असामान्य उपाय। लोगों को लगता ये सामान्य बात है, पर उसमें छिपा होता था बाबा का संकल्प, और धीरे धीरे स्थिति बदलने लगती। जब भक्त ने पूर्ण विश्वास से बाबा का कहा माना, तब संकट दूर हुआ। यहाँ सीख ये है, विश्वास अधूरा हो तो फल भी अधूरा होता है। पूर्ण समर्पण ही रक्षा का द्वार खोलता है। रोग हो या संकट, बाबा का मार्ग अंदर की शुद्धि से शुरू होता है। जब मन शांत हो, श्रद्धा पक्की हो और अहंकार दूर हो, तब कृपा स्वयं प्रकट होती है। साईं बाबा की लीला हमेशा शांत, गहरी और उद्देश्यपूर्ण होती है। साईं बाबा रोज गांव में भिक्षा लेने जाते थे। उनका भिक्षा मांगना दरिद्रता नहीं, वैराग्य और समता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। वो कुछ निर्धारित घरों से ही भिक्षा लेते थे। जो भी मिलता, रोटी, सब्जी, भात, दूध, उसे एक ही पात्र में इकट्ठा कर देते। इसमें न स्वाद का भेद, न पकवान का भेद। सब कुछ एक साथ मिलाकर वह सबको बांट देते। बाबा कभी कभी स्वयं पकाते भी थे। बड़े हंडी में भोजन बनाकर सबको साथ बैठकर खिलाते। इसमें न जाति का भेद था, न ऊंच नीच का अंतर। ब्राह्मण हो या मुस्लिम, गरीब हो या धनवान, सब एक ही पंगत में बैठते। यह बाबा का मौन उपदेश था, सब में एक ही आत्मा बसती है। कई भक्त बाबा के पास अपनी मनोकामना लेकर आते थे। कभी बाबा तुरंत अनुमति देते, कभी रोक देते, कभी प्रतीक्षा करवाते। ये सब भक्त के हित में होता। बाबा का उद्देश्य भक्त की आसक्ति तोड़ना और उसकी श्रद्धा को स्थिर करना था। बाबा की ऊड़ी सिर्फ भस्म नहीं थी, वो जीवन की नश्वरता का स्मरण कराती थी। ऊड़ी के माध्यम से बाबा रोग और संकट को शांत करते, पर वास्तव में वो भक्त के विश्वास को मजबूत करते थे। ऊड़ी एक ऐसी स्मृति थी जो बताती थी, ये शरीर मिटने वाला है, पर आत्मा अमर है। बाबा का जीवन अत्यंत सरल और निष्काम था। न उनके पास संपत्ति थी, न संग्रह की इच्छा। भिक्षा लेना, बांटना, सबको एक दृष्टि से देखना और श्रद्धा सबूरी का मार्ग बताना, यही उनका जीवन था। सरलता ही परम महानता है, समता ही सच्चा धर्म है, और गुरु का जीवन ही सबसे बड़ा उपदेश है। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक है।